आत्म पूछताछ एक जबरदस्त तरीका खुद को जानने का या आत्मज्ञान पाने का। असल में ये जबरदस्त तकनीक महर्षि रमन ने दी थी, जो वाकई ही असरदार है। और कमाल की बात यह है कि इस तकनीक में आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, या कोई विशेष क्रिया करने की जरूरत नहीं है, तप करने की जरूरत नहीं है, या मंत्र उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। और ना ही आपको कोई मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत है, ना ही कोई प्राणायाम करने की जरूरत है। आप अपने दिन भर के सभी काम करते रहें, ऑफिस में काम करते रहें या घर में रहते हैं तो घर में रहें, इस तकनीक को आप कहीं पर भी कर सकते हैं और खुद को जान सकते हैं। महर्षि रमन को बहुत कम उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और उनकी ये आत्मज्ञान पाने की घटना अचानक ही घटी। रमन महर्षि बताते थे कि वो एक दिन बस यूं ही बैठे हुए थे और बैठे बैठे वो अकेला सा महसूस करने लगे। वो बिल्कुल स्वस्थ थे, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, शरीर उनका स्वस्थ था। तो अचानक से उन्हें मौत का एहसास होने लगा। उन्हें लगा कि बस वो मरने ही वाले हैं, वो मर ही रहे हैं। वो कहते हैं कि एहसास बहुत डरावना था। शुरुआत में वो काफी डर गए, घबरा गए, और मौत का एहसास तो डरावना किसी नहीं लगता। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर उन्होंने थोड़ा सा विश्लेषण किया कि उनके साथ क्या हो रहा है। तब उन्होंने सोचा कि मुझे इससे डरना नहीं है, मुझे जाकर इसमें देखना चाहिए कि ये है क्या। तब उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत करी और अपने भीतर विश्लेषण करने के लिए थोड़ा और गहरा उतरे और कहा, जब मौत आ ही रही है तो इसे देख ही लेते हैं कि मौत क्या है, कैसी होती है। और फिर क्या था, फिर वे अपनी ही मृत्यु की कल्पना करने लगे कि उनका शरीर गिर गया है, जमीन पर पड़ा हुआ है और कुछ देर बाद इसे चिता में लगा दिया जाएगा। इस तरह की कल्पना करना वाकई ही बहुत डरावना था, और वो भी अपने लिए। लेकिन जब वो ये सब कुछ विजुअलाइज कर रहे थे अपनी ही मौत के बारे में, कि मरने के बाद किस तरह से उनके शरीर को आग लगा दी जाएगी, और वो इस अनुभव को लिटरली अपने भीतर महसूस कर रहे थे, तभी उन्होंने अपने भीतर उस मैं की आवाज सुनी, जो असल मैं है। उन्हें लगा शरीर तो मर ही गया है, फिर ये मेरे भीतर कौन है जो अपने होने का एहसास मुझे दे रहा है। कुछ देर तक ये नाटकीय रूप चलता रहा। उनकी सांसें लगभग रुक गई थीं और उन्होंने देखा कि उनके भीतर जो मैं है, जो असल मैं है, यानी वो आत्म तत्व, वो जीवित है, वो सब कुछ देख रहा है। तभी उनकी आंखों से पर्दा गिर गया और उन्हें अनुभव हुआ कि वह परम तत्व, वह आत्मा, वो वही है जिसका कभी अंत नहीं होता, वो कभी नहीं मरता। और बस महर्षि रमन को आत्मज्ञान घट गया। तो कभी कभी हमारी लाइफ के जो सबसे बड़े डर होते हैं, जो भयानक होते हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ होता है। कुछ ऐसा होता है कि अगर आप उसे फेस कर लो तो आप उसके पार निकल जाते हो। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। जब हमारी लाइफ में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई छोटा मोटा डर आ जाता है तो हम उससे वाकई डर जाते हैं। होता क्या है, उस टाइम पर हम बेहोश हो जाते हैं, तो उस अवस्था को हम ठीक से देख नहीं पाते, जिसकी वजह से हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। लेकिन अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत आ जाए या इतनी हिम्मत जुटा पाओ, उस डर का सामना करो और उसे देखो कि वो है क्या, तो आप उसके पार निकल जाएंगे। अब वैसे किसी व्यक्ति की लाइफ का जो सबसे बड़ा डर हो सकता है वो मृत्यु का ही डर हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी ही मृत्यु का पूर्णता से अनुभव कर ले, अपनी ही मृत्यु को देख ले, यानी एक वो अवस्था जब वह अपने शरीर के बाहर निकलकर अपने ही शरीर को मरा हुआ देख सकता है और देख सकता है कि शरीर के सभी कार्य रुक गए हैं पर वह अभी भी जिंदा है, यानी कुछ ऐसा है जो बचा रह जाता है, जो भौतिक चीजें हैं वो गिर जाती हैं। ऐसा होते ही हमारे शरीर का या हमारे अस्तित्व का, जो ये अस्तित्व है जिसे हम असल मानते हैं, इसका पूरा ज्ञान हो जाता है। और अपने शरीर, मन और बुद्धि के बारे में इतना ज्ञान होने के बाद आपके जीवन में कौन सा डर शेष बच सकता है? कोई सा भी नहीं। यहीं से होती है दूसरे जन्म की शुरुआत और आपका पूरा जीवन एक क्रांतिकारी तरीके से बदल जाता है। फिर आपको अपनी लाइफ में बनावटी बातें बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कोई इच्छा ही शेष नहीं बचती। जिसने अपनी मृत्यु देख ली, फिर उसके लिए भौतिक संसार के सुख और सभी इच्छाएं क्या मायने रखती हैं? धन क्या मायने रखता है? रिश्ते क्या मायने रखते हैं? या कोई अच्छी जॉब, पद, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ उसकी मृत्यु के एहसास के साथ ही नष्ट हो जाता है। फिर ऐसा व्यक्ति जो बोलेगा बिल्कुल सहज बोलेगा, सत्य बोलेगा, उसमें कुछ भी बनावटी नहीं होगा, क्योंकि अब कुछ बनावटी की आवश्यकता ही नहीं, किसी को कुछ दिखाना नहीं, किसी से वाहवाही लेने की आवश्यकता नहीं। जब हम लोग अपनी लाइफ को थोड़ा करीब से देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम आसपास जो भी चीजें करते हैं, हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या अपने फ्रेंड सर्कल में हैं या अपने घर पर ही हैं, तो हम जितनी भी बातें करते हैं वो लगभग या तो झूठ होती हैं या बनावटी होती हैं। तो जब आपके जीवन में आत्मज्ञान वाली घटना घटेगी तो आपका जीवन भी ऐसे ही बदल जाएगा और आप बिल्कुल सहज हो जाएंगे। एनीवे, दूसरा सवाल लेते हैं।
क्या धार्मिक किताबों को पढ़ना सही है? अगर सही है तो कौन कौन सी अच्छी धार्मिक किताबें हैं? कुछ अच्छी धार्मिक किताबों के बारे में बताइए। देखिए, आप कोई सी भी धार्मिक किताब पढ़ सकते हैं। आपको किताबें पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि किताबें पढ़ने से आपकी नॉलेज बढ़ती है, मेमोरी पावर अच्छी होती है। लेकिन अगर आप आत्मज्ञान पाना चाहते हैं और उसके लिए धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, तो ये किताबें पढ़ते पढ़ते आप इतना सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं जो ऑफकोर्स आपका अनुभव नहीं है, क्योंकि किताबें पढ़ना और कोई चीज आपके अंदर होना, ये दोनों ही चीजें अलग अलग होती हैं। जब किताबें पढ़ने से बहुत ज्यादा ज्ञान इकट्ठा हो जाता है, तो एक पल ऐसा आता है कि आपके लिए बोझ बन जाता है। फिर आप इसमें इतना फंस जाते हो, इतना उलझ जाते हो, इतना नीचे दब जाते हो कि फिर ऊपर निकल पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आपको धार्मिक किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। देखिए, धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए, ये एक दिन बोझ भी बन जाती हैं और इस बोझ को उतारना भी जरूरी है। पर जब आपके ऊपर बोझ ही नहीं होगा, ज्ञान का बोझ नहीं होगा, तो आप उतारोगे क्या? तो हाँ, ज्ञान छोड़ने के लिए भी ज्ञान होना आवश्यक है। जब आप आध्यात्म के मार्ग पर होते हैं या कोई भी किताब पढ़ते हैं, तो आपके अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट जाग जाता है कि आप कहीं से भी आध्यात्म का ज्ञान इकट्ठा करना चाहते हैं। अब चाहे वो किसी शारीरिक गुरु से हो, किताबों से हो, आप सब कुछ कलेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन आपके लिए कलेक्ट किया हुआ यही ज्ञान बोझ कैसे बनता है? देखिए, आप जो भी कुछ जानकारी जमा करते हैं किसी भी सोर्सेज से, तो आपको एक एहसास हमेशा अपने भीतर बना रहता है कि आपको कुछ पता है। पता होना अर्थात आपके भीतर जानकारी होना या ज्ञान होना। और जब परमात्मा का अवतरण होता है तो अंदर स्पेस चाहिए होता है, बिल्कुल खाली। जब तक आप खाली नहीं हो सकते, उस परमात्मा का अवतरण नहीं हो सकता। तो खाली होना जरूरी है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर होता है और बहुत अधिक किताबें पढ़ने लगता है, फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो ज्ञान भी उसका छूट जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कृपा क्या है? इसे पाने के बाद आदमी संसार को कैसे देखता है? देखिए, कृपा दो तरह की होती है। एक कृपा जो सांसारिक रूप से मिलती है, यानी आप अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखते होंगे जिनके पास में सब कुछ है या बहुत आसानी से उन्हें चीजें मिल जाती हैं, सफलता जल्दी मिल जाती है, घर परिवार अच्छा है, यानी कि आपको लगता है उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। तो ऐसे लोग जिस काम को करते हैं उनका वो काम सफल हो जाता है। और ऑफ कोर्स पैसा सबसे बड़ी चीज होती है। पैसा आज की लाइफ में जो सांसारिक रूप से जो लोग देखते हैं उनके हिसाब से, तो पैसों की कमी नहीं होती उनके पास में। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों को दुख नहीं होते। आपके पास में जितनी बड़ी उपलब्धि होगी, उतनी ही शक्ति के आपको दुख भी मिलते हैं और टेंशन भी मिलती है। एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में बहुत छोटी छोटी टेंशन होती हैं, हालांकि उसे वो बड़ी लगती हैं। लेकिन जब बात करते हैं एक सफल इंसान की, जो हमें बहुत ऊंचे लेवल पर दिखाई देता है, तो उसकी लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। अब बात करते हैं दूसरी कृपा की, जो आध्यात्मिक मार्ग पर होती है। जब किसी साधक को या धार्मिक व्यक्ति को परमात्मा की कृपा मिल जाती है, तो उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। उसके सोचने का और एहसास करने का पैटर्न बदल जाता है, यानी वो सहज हो जाता है। इसे ऐसे समझो, एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो हर एक चीज में कंप्लेन करता है। अगर वो किसी चीज की तैयारी कर रहा है, वो कुछ पाना चाहता है, उसे वो नहीं मिलता, तब वह उस पर कंप्लेन करेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को देखा होगा जो अपनी मेहनत का ढिंडोरा पूरे समाज में पीटते रहते हैं कि मैंने फला फला काम के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की, मैंने कितने बड़े सेक्रीफाइसेस किए, बट मुझे कुछ मिलता क्यों नहीं है। ईश्वर जैसा कुछ नहीं है। वो ईश्वर को कोसता है, अपनी किस्मत को कोसता है, उसे हर जगह नेगेटिविटी दिखाई देने लगती है। तो ऐसे व्यक्ति के मन में हमेशा कंप्लेंट रहती है कि उसे कुछ नहीं मिला। ऐसे व्यक्ति की सोच का पैटर्न भी अलग होता है। लेकिन जब परमात्मिक कृपा घटेगी तो व्यक्ति के साथ में कुछ भी होगा तो उसके लिए वह सहज ही उसे स्वीकार लेगा। यानी एक साधारण व्यक्ति जिसे कुछ ना मिलने का इतना बड़ा दुख होता है, वो उसके अंदर होता है, हालांकि वो उसने खुद ही बनाया हुआ है। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति जिस पर कृपा है, अगर उसकी इच्छा का कुछ नहीं होता तो वो बिल्कुल सहज होता है। उसे मालूम है कि टेंशन लेकर कोई फायदा नहीं, मेरे लिए जो सही है, जो उचित है, वो अच्छा ही होगा। आप अपने आप को लेकर जितनी ज्यादा कंप्लेंट करोगे या जितना ज्यादा नेगेटिव सोचोगे, उतने ही आप और ज्यादा नेगेटिव होते चले जाओगे। और फिर भविष्य में भी आपके साथ में कोई भी चीज पॉजिटिव नहीं होगी, सब कुछ नेगेटिव ही होता चला जाएगा। तो कृपा का अर्थ होता है सब कुछ सहज हो जाना। ऐसे व्यक्ति का मन अच्छी चीजों में लगने लगता है। सबसे पहले तो उसे आध्यात्म में मजा आने लगता है और चीजें बिल्कुल उसके हिसाब से होने लगती हैं। आध्यात्मिक मार्ग में उसे किन लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, वो लोग भी उसे अपने आप ही उपलब्ध हो जाते हैं, या उसके जो सवाल होते हैं उसके सवालों के जवाब भी उसे सहज रूप से कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्सा आते समय उसकी भीतरी अवस्था कुछ अलग होगी। वो उस क्रोध को दूर से देख पाएगा, सहज रूप से देख पाएगा।
जिसके कारण वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि गुस्से में आकर उससे कोई भी गलत काम नहीं होगा और परमात्मा की शक्ति हर एक कदम पर उसका साथ देगी। जिस जगह जहाँ कुछ गलत होने वाला होगा या उसके साथ कुछ गलत घटना घटने वाली होगी, उसे वहाँ से दूर कर दिया जाएगा। कृपा पाने वाला व्यक्ति संसार को एक अच्छे नजरिए से देखता है, पॉजिटिव प्रेम वाले नजरिए से देखता है। जो कुछ होता है वो उसमें पॉजिटिव ढूंढ ही लेता है। चलिए अब एक आखिरी सवाल लेते हैं। एक वीडियो बनाइए अजप्पा जाप से परमात्मा का साक्षात्कार कैसे करें। देखिए, अजप्पा जाप के बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं। ओम के उच्चारण पर भी बनाए हैं, साउंड ऑफ साइलेंस पर भी बनाए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे क्वेश्चन वर्ल्ड चैनल पर उसे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने अजप्पा जाप की जो वीडियो बनाई है उसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। और रही बात आपकी कि अजप्पा जाप से या किसी भी मंत्र जाप से, किसी भी उच्चारण से परमात्मा का साक्षात्कार कैसे करें, तो देखिए, परमात्मा का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए तो यहाँ पर वो प्रिंसिपल फेल हो जाता है कि सब कुछ एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। देखिए, आप इतना तो जानते ही होंगे, समस्त विश्व को जो शक्ति चला रही है वो एक ही है और वही शक्ति हम हैं। यानी हमारा जो ये भौतिक शरीर बना हुआ है एक एक कोशिका से बना हुआ है, छोटे छोटे सेल्स हैं। जब आप अपनी एक कोशिका का विश्लेषण करोगे और उसके पार जाओगे, आप धीरे धीरे अणु परमाणु में पहुंच जाओगे और जब उसको भी तोड़ोगे तो क्वार्क, और जब वो भी खत्म तो केवल एनर्जी शेष बचेगी। तो असल में ये भौतिक दिखने वाला शरीर भौतिक है नहीं, ये भी एक एनर्जी से बना हुआ यंत्र है और इस एनर्जी ने न जाने कितने रूप ले रखे हैं, पेड़ पौधे, और जो आप अपने आसपास ये स्टूल कुर्सी जो भी देख रहे हो, जब इनके भीतर भी जाओगे, इसके अणु परमाणु में जाओगे, तो वहां पर भी आप देखोगे कि अंत में एनर्जी ही बचती है। तो सब कुछ ऊर्जा है और ऊर्जा एक ही है। और अगर आप परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं तो आप अलग हो गए, परमात्मा अलग हो गया, यानी आप परमात्मा को देख रहे हैं। तो यहाँ पर चीजें हो गई दो, और दो जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ एक ही है। अगर आपको किसी भी प्रकार के ध्यान में या मंत्र उच्चारण में उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो वो आपके दिमाग का यानी आपके मन का बनाया हुआ खेल है। आपको उसके भी पार जाना होगा। जब आप उसके पार हो पाओगे तब धीरे धीरे स्वयं मिटते चले जाओगे और एक पल ऐसा आएगा कि जहाँ पर आपका पूर्ण मिटाव हो जाता है। वहां बचता तो जरूर है, एक ही शेष बचेगा, वह परमात्मा ही। अगर आप सोचो कि मैं बचा रह जाऊं उस परमात्मा को देखने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए, तो ये कभी भी संभव नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप उस परमात्मा का दर्शन कर सकें या उसका साक्षात्कार कर सकें। परमात्मा का अनुभव जब होगा तो तुम नहीं होगे, केवल वही शेष बचेगा। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी जा में दोई न समाए। तो एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ गुरु को भी छोड़ना होता है, गुरु का साथ भी छोड़ना होगा और अंत में आते आते उस परमात्मा का विचार भी गिराना होगा, उस परमात्मा से मिलन की इच्छा खत्म करनी होगी। इसीलिए कहते हैं खोजत खोजत हे सखी मैं तो गया हिराए, यानी खोजते रहो। पहले इधर उधर भटको, मंदिरों में भटको, जंगलों में भटको, फिर ग्रंथ किताबों में भटको, फिर यहाँ ना मिले तो गुरुओं के पास जाओ, वहां भटको, वहां पर भी भटकना ही होगा। फिर जब वहां भी ना मिले तो एक ऐसा स्पेस है जो अनंतो अनंत फैला हुआ है आपके भीतर, अपने अंदर जाकर भटको। भटका वहां पर भी मिलेगा, वहां पर भी भटकना ही होगा, लेकिन भटकते भटकते गिरते पड़ते आपको वो अवस्था मिल ही जाएगी। आपको क्या मिल जाएगी, असल में आप ही खो जाओगे और जो शेष बचेगा वह परमात्मा ही उपलब्ध हो जाएगा। तो इसी अवस्था में आप कह पाओगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह परब्रह्म हूँ, मैं ही वही हूँ। तो एनीवे, आज के सेशन में इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।